अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा 20th लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि एटम के अंदर जो है वो शेल्स और सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है उसको जो है वो एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह जो है वो अरेंज किया हुआ है, उसकी जो है वो उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके लिए जो ग्रुप्स हैं और जो पीरियड्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं जी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ। तो पॉलीज ये जो वुल्फगैंग पॉली है, ये एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था जिसने 1925 में जो है ये प्रिंसिपल जो है ये पेश किया। और ये जो प्रिंसिपल है इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर कैन नेवर बी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन क्वांटम स्टेट। अच्छा जी, हमने ये प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिफरेंट जो है वो आपके लिए क्वांटम स्टेट्स होती हैं और उन क्वांटम स्टेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो है वो डिफरेंट जो है वो क्वांटम नंबर्स जो है उनका सहारा लिया, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसी तरह जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर जो है। ठीक है, और हर एक की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये कहता है कि किसी भी जो है वो एक क्वांटम स्टेट के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट जिसके लिए n की एक वैल्यू होगी, m की होगी, ठीक है जी, और जो है वो l की होगी, ठीक है, इसी तरह ml और s की होंगी, ठीक है। तो उसमें जो है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट जो है वो कर सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। या इसको जो है वो आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट इज़ नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है जी, कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो नहीं हो सकता। अब जो है अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये आपके पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो कि बताता है कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो है वो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो है वो नहीं हो सकता अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो होल्ड ना करे, या अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये ना हो तो फिर जो है या अगर वो होल्ड ना करे तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ एक ही शेल के अंदर होना चाहिए, यानी कि के शेल के अंदर जो है। ठीक है, और हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो है वो इस तरह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी बात अपने याद रखनी है कि व्हाट हैपन्स टू इलेक्ट्रॉन्स अगर जो है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड ना करें। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो ना करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो के शेल में ही पाइल अप हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जी, उसके बाद हम आते हैं ज़रा ये पीरियोडिक टेबल की तरफ। और पीरियोडिक टेबल जो है इसको समझने इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने से पहले जो है हम ज़रा ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे आपने जो है वो n से रिप्रेजेंट किया था, और उसके अलावा जो है आपके पास ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l था जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n-1, यानी कि n से जो है वो एक कम होगी इसकी वैल्यू। अगर n 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी आपके पास, अगर n 2 है तो 2 - 1 1, तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। अगर n जो है वो 3 है तो ये 3 - 1 2, तो ये l की वैल्यू 0, 1, 2 आएगी आपके पास। जिस तरह जो ml है ये 2l + 1 होता है। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और जो कि डिपेंड कर रहा होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के ऊपर, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यूज डिपेंड कर रही होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के n के ऊपर जो है। ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। उसके अलावा आपको पता है कि जो है स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है, और जो हर इलेक्ट्रॉन है उसकी दो स्पिन होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है कि हमने ये पहले ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है और वो +-1/2 होता है, यानी कि +1/2 और -1/2 ये दो स्पिन होती हैं इलेक्ट्रॉन जो है इससे। ठीक है, तो अगर आप उसका स्पिन भी इंक्लूड कर लें तो जो टोटल स्टेट्स होती हैं आपके पास, या जो टोटल सब शेल्स होते हैं आपके पास, वो 2 × 2l + 1 है। ये हमने इससे पहले एक स्पेसिफिक आर्टिकल भी पढ़ा था, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन एन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो उसमें जो है जहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ स्टेट्स काउंट की थी कि कितनी जो है वो स्टेट्स हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर जो है, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सब शेल्स हैं वो 2 × 2l + 1 के इक्वल होता है आपके पास। ठीक है जी,
अच्छा जी, इसी तरह जो है ये जो सब शेल्स हैं इनको जब हम लेबल करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टिल n-1 ये आता है आपके पास। तो L इज इक्वल टू 0 के लिए S आता है सब शेल जो है, 1 के लिए जो है वो P आता है, 2 के लिए D आता है, 3 के लिए F आता है जिसमें L इज इक्वल टू 4 हो वहाँ पर G भी आएगा, जिधर 5 हो वहाँ पर H भी आएगा आपके पास, ठीक है जी। So in this notation a state with n is equal to 1 and L is equal to 0 is labeled as 1s, ठीक है जी, जिसमें n 0 होगा और L जो है वो आपके पास n 1 होगा और L जो है वो 0 के इक्वल आएगा। क्योंकि होता है कि अगर n 1 होगा तो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू होती है n-1, ठीक है। तो n-1 1 क्या होगा 0, तो L की वैल्यू इसका मतलब है कि फिर 0 ही आएगी सिर्फ जो। तो L जो है वो जब 0 होगा तो उस वक्त जो स्टेट होगी वो सिर्फ 1s स्टेट होगी इसकी, ठीक है जी। यानी कि 1 जो है आप जो है वो एक तरह से कह लें कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको रेफर कर रहे हैं। सिमिलरली अ स्टेट विद n इज इक्वल टू 4 एंड L इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो L इज इक्वल टू जब 3 होगा तो उस वक्त जो आप कह लें कि जो मैक्सिमम जो स्टेट आएगी आपके पास वो F वाली आएगी आपके पास, ठीक है जी। तो n इज इक्वल टू 4 है तो ये 4F आ जाएगा आपके पास जो है, इसमें जो स्टेट है वो आएगी एंड सो ऑन जो है, ठीक है जी। और ये जो स्टेट्स है जैसे कि पहला जो है वो कहा गया कि इन स्टेट्स को जो है ये जो SPD FGH हैं इनको जो है वो सब शेल्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये जो लेटर्स हैं कि 0 के लिए आप S यूज़ करते हैं, L इज इक्वल टू 1 हो तो फिर P यूज़ करते हैं, 2 हो तो D यूज़ करते हैं, 3 हो तो F यूज़ करते हैं। ये जो SPDF हैं ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन हैं शार्प, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज़ एंड F फॉर फंडामेंटल, ठीक है जी। ये इनकी आप कह लें कि यहाँ से जो है ये वर्ड्स आए हैं आपके पास, ठीक है जी, ये लेटर्स आए हैं बेसिकली। S शार्प से आया, P प्रिंसिपल से, D डिफ्यूज़ से और F फंडामेंटल से। और ये जो हैं ये क्या चीज़ें थी, ये दीज वर द अर्ली स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेजिग्नेशंस ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। आपको पता है कि कोई भी जो एटम है उसका अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें जो है वो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी। तो शुरू में जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर हुई तो उनकी जो आप कह लें कि इनको जो ये उनको आप कह लें कि ये नाम दिए गए शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज़, फंडामेंटल जो है उन्हीं की बेसिस पे जो है ये SPDF जो है ये लेटर्स जो हैं ये यूज़ किए गए। और ये जो SPDF के बाद में जो आएंगे GHIJ ये जो सारे के सारे हैं दीज आर यूज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है, ठीक है जी। ये देखें ये F F तक आ गया, उसके बाद क्या आता है G H, उसके बाद I। तो ये जो F के बाद वाले हैं ये सारे के सारे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही आएंगे, ये लेबल किए हैं। तो ये जो है ये आपके पास SPDF जो है ये आप कह लेंगे ये इस तरह जो है ये लेटर्स आए हैं आपके पास। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं SP, D और F स्टेट के अंदर जो है वो कितने आ सकते हैं। आपको पता है कि जो S है, S के अंदर आपको पता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टेट से ही पता चलता है। देयर आर L इज इक्वल टू जब 0 होगा, ठीक है, तो आपके पास S आएगा जो सब शेल आएगा आप कह लेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम यानी कि नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 इंटू, आपको पता है फार्मूला क्या है, 2 इंटू 2L प्लस 1। तो L 0 है तो ये 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, तो 2 इंटू 1 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब ये 1 आएगा तो ये 6 आ जाएगा, 2 आएगा तो 10 आ जाएगा, L इज इक्वल टू 3 होगा तो 14 होगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो S सब शेल है उसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर उसमें 2 आएंगे तो वो कंप्लीट है आपके पास। P में 6 आ सकते हैं, D में 10, F में 14, G में जो है वो 18 और ये जो H है इसमें 22 जो है ये आपके पास आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये भी जो है ये अपने याद रखना कि ये जो सब शेल्स हैं ये जो इसमें जो हैं SPDF जो है इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये पीरियोडिक टेबल है, ये आपके पास जो है इस तरह रेंज हुआ हुआ है जी। सबसे पहले जो है वो आपके पास L इज इक्वल टू 0 वाली स्टेट आएंगी, तो L इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए 1s स्टेट आएगी आपके पास। हमने ये पीछे देखा और उसमें ये H और H ही आएंगे आपके पास। हाइड्रोजन में आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो बनेगी वो बनेगी 1s1, और जो हीलियम है इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 आपके पास आएगा 1s2 जो है। इसी तरह जो है आपके पास जो है ये आपके पास L इज इक्वल टू 1 जो है इसमें फिर आपके पास आगे जो है वो 6 स्टेट्स आएंगी आपके पास, ठीक है जी, जैसे कि हमने जो पहले देखा भी, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास L इज इक्वल टू, तो जब 2 करेंगे तो आपके पास जो है वो 10 स्टेट्स आएंगी, जिस तरह हमने जो है ये पहले देखा, ये इससे पीछे जो है ये हमने देखा, ठीक है जी। 10 स्टेट्स भी आएंगे, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम वो भी 10 होंगे। इस तरह जो है ये आप कह लें कि
जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दे आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स। ठीक है जी, कैसे सबसे कम जिसकी स्टेट्स हैं वो पहले आ रहा है, उसके बाद जैसे जैसे स्टेट नंबर ऑफ़ स्टेट्स बढ़ती जा रही हैं आपके पास, तो वो फिर जो एटम्स हैं वो उसके आगे अल्फ़ाबेटिकल और उसके आगे जो है वो ऑर्डर में आते जा रहे हैं आपके पास। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि ये आपके पास पीरियड्स को शो कर रही हैं, ये जो आप कह लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, या आप इनको रोज़ भी कहते हैं, रोज़ जो हैं ये पीरियड्स को शो कर रही हैं। और ये जो पीरियड्स हैं ये किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये किसी भी कोई भी जो एलिमेंट है उसके एटम के अंदर जो है वो कितने शेल्स आएंगे। ठीक है जी, अगर कोई एलिमेंट 5th पीरियड में, इसका मतलब है कि उसके अंदर 5 शेल्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई 7th पीरियड में, इसका मतलब है उसके अंदर 7 शेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपके पास जो है। अच्छा जी, अब हम जो है ये आगे ज़रा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास 3 एग्जांपल है। एक फ्लोरीन की है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब है उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह जो है वो नियॉन है, इसमें जो है वो 10 है आपके पास, उसका एटॉमिक नंबर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सोडियम है उसका 11 है। तो जो फ्लोरीन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आपको इस तरह आएगी 1s2। ठीक है जी, उसके बाद 2s2 और 2p5। ठीक है जी, पहले जो है वो l = 0 के लिए 1s स्टेट आएगी। ठीक है जी, और l = 1 के लिए, क्योंकि ये आपके पास 9 है ना, तो इसमें जो इसका जो l की वैल्यू है वो 0 और 1 है। ठीक है जी, इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं वो भी आपके पास 2 आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो आपके पास 2 आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास आएगा 1s2, 2s2 और 2p5। ठीक है जी, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ये जो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर ये जो लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं आपके पास। ठीक है जी, और ये जो 1s, 2s, 2p हैं ये इनके आप कह लें कि 1 आपको पता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को करस्पॉन्ड करता है। ठीक है जी, और ये spd हैं ये आपके पास सब शेल्स हैं जो कि l के ऊपर यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चूँकि 9 है तो 1s में 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस में जो है ये स्टेट्स फिल होंगी, पहले s वाली होंगी, फिर p वाली, फिर अगर d वाली हैं वो होंगी, अगर कोई f वाली भी हैं तो उससे पहले जो पिछली वाली हैं वो सारी की सारी कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। और ये टोटल जो है आगे 2p5 आएगा आपके पास। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि जो p शेल है, p में हमने देखा था कि p सब शेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल हैं ही फ्लोरीन के 9 है, तो ये 2 और 2 4 और ये 5 9 आपके पास पूरे होंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जब हम नियॉन का करेंगे तो ये 2 1s2 2s2 और 2p6 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह जब ये सोडियम का करेंगे तो इसमें टोटल 11 है, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। अब 2p के बाद जो है आगे फिर थर्ड जो है वो शेल स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें फिर जो है वो आप दोबारा फिर s से स्टार्ट करेंगे, इसमें फिर आगे s p और d भी आ जाएगा इसमें। तो चूँकि अभी जो है वो सिर्फ बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये 3s1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो नियॉन जो है अगर आप देखें इसमें सबसे पहले अगर हम नियॉन की एक्सप्लेनेशन देखें तो नियॉन जो है इसमें हम जो सबसे आप कह लें कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसको देखेंगे, विच इज़ 2p6। तो नियॉन अगर आप देखें तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है जी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी ये जो एटम्स हैं डिफरेंट, ये जो बॉन्डिंग बनाते हैं या ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं ये बनाते हैं टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो जो नियॉन है और नियॉन के ग्रुप में मौजूद जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका जिनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो ऑलरेडी फिल्ड होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इस वजह से जो है वो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही वो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकते हैं। और वो आप कह लें कि यूजली जो है वो ये एटॉमिक स्टेट में ही रहते हैं और इनको जो है वो इनर्ट जो है वो गैस कहा जाता है। ये जो नियोनाइट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द इनर्ट गैस। ठीक है जी, और ये जो है कंपाउंड्स वगैरह नहीं बनाते यूजली जो है। ठीक है, इसी तरह अगर हम जो है वो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 2p है आपके पास, और ये जो है ये आपके पास आप कह लें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 है। हालांकि जो इसकी कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट है वो है 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कमी है एक तरह से आप कह लें। ठीक है, तो ये जो है यूजुअली क्या करता है आपके पास कि ये जो है फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है
वो गेन करने के लिए, ताकि वो आप कह लें कि कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट में आ जाए, वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करने के लिए जो है उनके साथ बॉन्डिंग बनाता है और ये कंपाउंड्स बनाता है आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो है आमतौर पर ये होता है कि ये ईजिली जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है टू कम्प्लीटली फिल इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है जी। सो फ्लोरीन readily accept one electron from another atom to form a compounds. Fluorine and the elements belonging to the column of fluorine are called as हेलोजेंस, ठीक है जी। इनको जो है वो हेलोजेंस कहा जाता है आपके पास, जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करने की जो है जिनमें प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह हम जो है वो सोडियम की तरफ देखते हैं। तो सोडियम जो है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट स्टेट है विच इज़ 3s स्टेट, इसमें जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है s स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर लूजली बाउंड। लूजली बाउंड का मतलब है कि वो बड़ी आसानी से जो है वो वहाँ से निकाले जा सकते हैं, ठीक है जी। तो सोडियम जो है वो बड़ी, चूँकि इसका जो स्टेट है, जो आउटर मोस्ट स्टेट है वो 3s स्टेट है, और जो s स्टेट होती है वो यूजली लूजली बाउंड होती है, जिस वजह से ये जो सोडियम है ये इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, इलेक्ट्रॉन गिव अवे कर देगा, और जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे के तो जो है ये डिफरेंट आप कह लें कि कंपाउंड जो है वो बनाता है। और ये जो सोडियम और इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आते हैं आपके पास, ये जो है ये अल्कली एलिमेंट्स जो हैं ये कहलाते हैं आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह जो है अगर आप ये आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि जब हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी जो एटम है वो आयोनाइज्ड है, तो आयोनाइज्ड जो है उसका मतलब है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी नीडेड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कि आपको पता है कि ये जो कोई भी जो एटम होता है उसमें डिफरेंट शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर दैट एलिमेंट। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कौन सी है, ये डिफरेंट होती है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू।